धरती पे जीवन बहुत ही डिवर्स है, अद्भुत जीवों से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि कई अलग अलग तरह के जीव हैं, सब अपने आप में यूनिक हैं और जीवन के इंट्रिकेट वेब में अपना योगदान देते हैं। जरा सोचो, एक छोटी सी चींटी और एक विशाल हाथी, दोनों ही जीव हैं, फिर भी कितने अलग। इनके अंतर एडेप्टेशंस और लाइफस्टाइल्स की विशाल रेंज को हाईलाइट करते हैं। बायोलॉजी में डाइवर्सिटी हमारे ग्रह पर पौधों, जानवरों, कवक, बैक्टीरिया और अन्य सभी जीवित चीजों की अमेजिंग वैरायटी के बारे में है। हर स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में एक यूनिक रोल निभाती है। समुद्र की गहराइयों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक जीवन अनगिनत रूपों में मौजूद है। हर एक अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढला हुआ है। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी स्पेशल फीचर्स और जीने के तरीके होते हैं। ये एडेप्टेशंस उन्हें अपने स्पेसिफिक हैबिटेट्स में फलने फूलने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के पास ठंडे मौसम में गर्म रहने के लिए फर होता है, जबकि कुछ के पास प्रेडेटर्स और हार्श एनवायरनमेंट से खुद को बचाने के लिए स्केल्स होते हैं। कुछ पौधे सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए ऊंचे होते हैं, जबकि कुछ जमीन के पास फैल जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और पानी अब्सॉर्ब कर सकें। जीवन की यही इनक्रेडिबल वैरायटी हमारे ग्रह को इतना फैसिनेटिंग और वाइब्रेंट बनाती है, जो नेचर की क्रिएटिविटी की एंडलेस पॉसिबिलिटीज को दिखाती है। पौधे धरती पर ज्यादातर इकोसिस्टम्स का आधार हैं। वे इंसानों समेत अनगिनत स्पीसीज को ऑक्सीजन, खाना और शेल्टर देते हैं। वे शेप्स, साइजेस और कलर्स की एक वाइड वैरायटी में आते हैं, हर एक अपने यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढला हुआ। कुछ पौधे जैसे जायंट रेडवुड ट्रीज सैकड़ों साल जी सकते हैं और बहुत ऊंचे हो सकते हैं, इतने ऊंचे कि लगता है जैसे आसमान छू लेंगे। दूसरे जैसे मॉसेस छोटे होते हैं और जमीन के पास उगते हैं, डैम्प शेडेड एरियाज में फलते फूलते हैं। पौधों के रिप्रोड्यूस करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जो उनके सर्वाइवल और प्रोपगेशन को इंश्योर करते हैं। कुछ पौधे पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए सुंदर फूल पैदा करते हैं, वाइब्रेंट कलर्स और मीठी खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ अपने सीड्स को दूर दूर तक फैलाने के लिए हवा पर निर्भर करते हैं, जिससे अलग अलग जगहों पर नई ग्रोथ इंश्योर होती है। रेगिस्तान में एक कांटेदार कैक्टस और तालाब पर तैरती एक नाजुक वाटर लिली के बारे में सोचो। दोनों के पास अपने स्पेसिफिक हैबिटेट्स में सरवाइव करने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस हैं। वे दिखने में कितने अलग हैं, फिर भी दोनों पौधे हैं, अपने एनवायरनमेंट्स के हिसाब से परफेक्टली अडेप्टेड प्लांट किंगडम की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को शोकेस करते हैं। प्लांट किंगडम में यही डाइवर्सिटी इंश्योर करती है कि धरती पर हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल पौधे हों, लश रेन फॉरेस्ट से लेकर एरिड डेजर्ट्स तक। जानवरों का किंगडम इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी से भरा है, छोटे इंसेक्ट से लेकर विशाल वेल्स तक। कुछ जानवर जैसे चीटर्स स्पीड के लिए बने हैं, जबकि कुछ जैसे स्लॉथ्स स्लो और आराम से चलते हैं। जानवरों के पास अलग अलग एडेप्टेशंस होते हैं, जो उन्हें अपने स्पेसिफिक हैबिटेट्स में सरवाइव करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मछलियों के पास पानी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, जबकि पक्षियों के पास उड़ने के लिए विंग्स होते हैं। कुछ जानवरों जैसे पोलर बेयर्स के पास ठंडे मौसम में गर्म रहने के लिए थिक फर होता है, जबकि कुछ जैसे कैमल्स के पास गर्म रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेशंस होते हैं। जानवरों के जीवन की यह वैरायटी नेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 4, छोटे जीव, बड़ा असर। जबकि हम पौधों और जानवरों को आसानी से देख सकते हैं, छोटे जीवों की एक पूरी दुनिया है जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं, हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी से लेकर हमारे सांस लेने वाली हवा तक। इनमें बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस शामिल हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से प्रत्येक की यूनिक रोल्स और फंक्शंस हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए वाइटल हैं। हालांकि छोटे हैं, वे हमारे इकोसिस्टम में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। उनके बिना नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया मृत पदार्थों को डिकम्पोज करने और न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में रिसाइकल करने के लिए एसेंशियल है। यह प्रोसेस मिट्टी को एनरिच करता है और प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फंजाई ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं
और जंगलों की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। वे पौधों के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। यहाँ तक कि वायरसेस, हालांकि अक्सर डिजीजेस से एसोसिएटेड होते हैं, अन्य ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में रोल निभाते हैं। वे बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हालांकि अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, एक हेल्थी प्लैनेट को मेंटेन करने के लिए पौधों और जानवरों की तरह ही इम्पोर्टेंट है। उनकी प्रेजेंस जीवन की कंटिन्यूटी और इकोसिस्टम्स की स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। सेक्शन 5, डाइवर्सिटी क्यों मायने रखती है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे ग्रह की हेल्थ और हमारी अपनी वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डाइवर्स इकोसिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट होता है, मतलब यह क्लाइमेट चेंज या डिजीज आउटब्रेक्स जैसे चेंजेस के हिसाब से बेहतर अडेप्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक टाइप का पौधा किसी डिजीज से खत्म हो जाता है, तो एक डाइवर्स इकोसिस्टम में दूसरे प्लांट स्पीसीज होंगे जो उसकी जगह ले सकते हैं। यह पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स होने से बचाता है। बायोडाइवर्सिटी हमें क्लीन एयर और पानी, खाना और मेडिसिन जैसी एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना धरती पर सभी जीवन के लिए एक हेल्थी और सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करने के लिए क्रूशल है।